नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और जरूर शेयर करें। आज है 8 मार्च, दिन है शुक्रवार। हिंदी तिथि कृष्ण त्रयोदशी। सूर्योदय का समय 6:20 सूर्यास्त का समय 6:09 सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक तथ्य को जान लेते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव विशाल ज्वलंत लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिवरात्रि हर महीने आती है, परंतु महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। महाशिवरात्रि शब्द का अर्थ होता है शिव की महान रात। लोक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह रचाया था। वहीं देखिए, ये भी माना जाता है कि इस रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। वहीं देखिए, आज ही के दिन 1911 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। देखिए, इतिहास के अनुसार आम महिलाओं द्वारा समान अधिकार की ये लड़ाई शुरू की गई थी। इस दिन संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा और राजनीतिक सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। महाशिवरात्रि पर सज धज कर तैयार देवघर की बाबा नगरी, चारों ओर गूंज रहा ओम नमः शिवाय। आज बाबा बैद्यनाथ दूल्हा बनेंगे और माता पार्वती संग विवाह रचाएंगे। इसके लिए बाबा नगरी देवघर सज धज कर तैयार है। बाबा नगरी में चारों ओर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गूंज रही है। अयोध्या की तर्ज पर लाइट से राम मंदिर बनाया गया है। चारों ओर नमः शिवाय की गूंज है। बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मालूम हो कि शाम 6 बजे केके स्टेडियम से भव्य शिव बारात निकलेगी। इसका मुख्य आकर्षण तंबाकूसुर होगा, जो नशा मुक्ति का संदेश देगा। रात में बैद्यनाथ धाम मंदिर में बाबा की विशेष चतुपुष्प प्रहार पूजा का आयोजन किया जाएगा। लातेहार में महाशिवरात्रि आज, बाजार टाण में 1 माह तक चलेगा मेला। आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। बाजार टाण में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले पारंपरिक मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मेला के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर नगर पंचायत द्वारा पुलिस बल की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। ये मेला पशुओं की बिक्री के लिए विख्यात है। यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से व्यापारी पशुओं की बिक्री करने आते हैं। मौके पर बाजार टाण शिव मंदिर के महंत मनोज दास ने बताया कि मंदिर परिसर से 8 मार्च की शाम 6 बजे गाजे बाजे के साथ भगवान शिव के प्रतिमा के साथ धूमधाम से शिव बारात निकाली जाएगी। ज्ञात हो कि इस वर्ष नगर पंचायत द्वारा मेला का डाक 25,07,000 रुपया में किया गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश, शराब, अवैध नकद के साथ फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट पर भी करे कार्रवाई। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान विधि व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने शराब एवं नकदी के अवैध आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के साथ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज व भ्रामक पोस्ट पर निगरानी रखते हुए असामाजिक तत्वों पर प्रावधान के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ज्ञात हो कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने से बेहतर मतदान प्रतिशत होगा। अधिकारी सकारात्मक सोच व आपसी समन्वय बनाकर काम करें। निर्वाचन से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। चुनाव कार्यों में किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगा। रांची में साइबर फ्रॉड के पैसे से मोबाइल खरीदकर कम दाम में बेचने वाला सातिर गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के पैसे से पहले नामी कंपनी के स्टोर से मोबाइल खरीदा, फिर उसे मोबाइल को दूसरी दुकानों में ले जाकर कम दामों पर बेचने वाले सातिर को सीआईडी की साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विष्णु कुमार मंडल है। उसे रांची के चूटिया थाना अंतर्गत बंगाली कॉलोनी रोड नंबर 5 से पकड़ा गया है। वो मूल रूप से जामताड़ा जिला का करमाटाण थाना अंतर्गत करवा गाँव का निवासी है। उसके पास से 4 नया मोबाइल फोन, साइबर अपराध में उपयोग किया गया अन्य मोबाइल, 2 सिम और कार्ड से संबंधित डेटा बरामद किया गया है। जमशेदपुर के दोमहानी में आज होगा आस्था का महासंगम। 28 फीट की शिव आकृति व लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। गुरुवार किसान मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर सोनारी दोमहानी नदी तट पर स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के करीब 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा नदी के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही शहर के लोगों से नदी से धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का आह्वान किया जाएगा। स्वर्णरेखा व दोमहानी नदी के संगम तट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार दूसरी बार आरती का कार्यक्रम हो रहा है, जो भव्य रूप से होगा। इसके लिए तैयारी अंतिम चरणों में है। बताया कि इस बार 28 फीट की भगवान शिव की कलाकृति आकर्षण का केंद्र होगा। बनारस के 21 पुरोहितों द्वारा सामूहिक रूप से स्वर्णरेखा आरती करेंगे। नदी पूजन, आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ ही इस बार लेजर शो द्वारा भगवान शिव का विभिन्न रूप का प्रदर्शन किया जाएगा, जो मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होगा। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार।
झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी की गुप्त सूचना पर शहर के ओकनी तालाब के निकट 5 तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम का मूल्य 15 लाख बताया जा रहा है। बता दें कि सभी तस्करों पर लोह सिंगना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें जेल भी भेज दिया गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस जुट गई है। टाना भगत के परिवारों को मुफ्त बिजली समेत चंपाई कैबिनेट में 40 प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 40 प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड कैबिनेट से टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। गिरिडीह में सर जेसी बोस विद्यालय स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवासहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में चालू अब आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धियों मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई। जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत। जामताड़ा में बुधवार को विद्यासागर रेलखंड के कालाझरिया के समीप ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई। बताया गया कि डाउन लाइन में बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इस बीच लाइन के किनारे डाले गए गिट्टी का डस्ट उड़ रहा था। डस्ट को देखकर चालक को अंदेशा हुआ कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है, जिस कारण चालक ने ट्रेन को रोक दी। ट्रेन को रोकते ही कई यात्री भी उतर गए। इस दौरान वे सभी अप में जा रही ईएमयू ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अबुआ आवास के लाभुकों को भुगतान शुरू, कईयों को मिली पहली किस्ती। पूर्वी सिंहभूम जिले में अबुआ आवास के लिए पहली किस्त की राशि का भुगतान शुरू हो गया है। धालबुंगड़ प्रखंड के 79 लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने से इसकी शुरुआत हुई। इन लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 15% अर्थात 35,000 रुपया भेजे गए हैं। अब प्रखंडों से संशोधित सूची भेजी जा रही है, जिसके आधार पर लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। गोलाबादा प्रखंड के लाभुकों की संशोधित सूची भी आ गई है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 8,138 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आधार पर सभी के खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जानी है। रामगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ाया, 2 गिरफ्तार। रामगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब लोड कर वाहन से बिहार ले जाने की सूचना पर गुरुवार शाम छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल ने रामगढ़ पटेल चौक ओवरब्रिज के समीप 2 संदिग्ध वाहन की जांच की। इसमें भारी मात्रा में शराब की पेटी लोड पाई गई। उक्त जानकारी पत्रकार सम्मेलन कर एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने दी है। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेजों की हुई जांच, 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई है, जिसमें पाया गया है कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। इसमें 75 लोगों ने गलत तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया था, जबकि 175 अभिभावकों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाया था। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि सभी सर्टिफिकेट जहां से बने थे वहां से जांच करवाई जा रही है। इस बार 2740 आवेदन जमा हुए हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।